संघर्ष की कहानी में परिवार से लेकर परिवार से उठना, उस परिवार से निकलना जहाँ शिक्षा का अभाव था। दुर्गालाल जी ने कई ओहदे पे अपनी सेवाएं दी इंडियन आर्मी को। उसके बाद में उन्होंने जो अपनी इच्छाओं के साथ, और रही बात उनका जो अचीवमेंट रहा, फिर उन्हें ये चीज़ अचीवमेंट के तौर पर भी बताया उन्होंने कि हमारे लिए वो क्षण अच्छा था जब हम कारगिल युद्ध लड़ रहे थे। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ है दुर्गालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चर्चा शख्सियत का एक प्रोग्राम है। दुर्गालाल जी, कारगिल को लेकर जो आपने बताया कि मेरी अचीवमेंट है, उसको लेकर एक छोटा सा जो अपने आप में छोटा काम होता है। कर्नल साहब का जो पिक्चर है, आप उनके ही मुख जबानी से हम सुनेंगे और कहाँ से वो निकल के आए हैं और कहाँ तक ये जर्नी के लिए पहुँचे हैं। सर्वप्रथम तो न्यूज़ नेशन का और पार्टिकुलरली प्रेस का और पार्टिकुलरली मिस्टर विदेश का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है आज मेरे सामने आकर के मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश। मुझे फक्र होता है कर्नल साहब के साथ ये मेरा संवाद होगा। मुझे ही फक्र है कि आज जो है मेरे गांव के पास के जो है जर्नलिस्ट या पत्रकार या रिपोर्टर जो भी है, आज मेरे बारे में मेरे को पूछ रहे हैं, तो मेरे को बताने में खुशी हो रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो है किसी ने मेरी जो आज पूछी, किसी चैनल ने किसी मतलब सौभाग्य मानते हैं सर। हम आपसे मुलाकात की, मेरे चैनल के सभी सहयोगी सभी चीज़ें, मेरी टीम को बहुत बहुत आभार। कर्नल साहब, ये चीज़ें रहती है आर्मी का संघर्ष की कहानी, कारगिल से कुछ जुड़े हुए हैं। जो कारगिल वॉर में आपने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी आपने किया है भाई। एक क्षेत्र से कारगिल में वॉर करने वाले कर्नल साहब, कारगिल की जो कंपनियाँ आपने चीज़ें को बताया, उनका उस समय कैसा महसूस कर रहा था एक फौजी? तब देखना होता है कि फौजी की जिंदगी में सबसे खुशी का दिन या सबसे चैलेंजिंग दिन वो होता है जब दुश्मन के साथ युद्ध करने का मौका मिलता है। एक्चुअली फौजी की लाइफ में जो है एक रहता कसक रहती है कि हम जो है कब दुश्मन के साथ मिलकर एक्चुअली वार करेंगे, कब हमको जो है जिंदा बंदूक चला के जिंदगी मतलब दुश्मन की बंदूक चला करके उसका जो है पते तो टारगेट में सिर्फ पहाड़ों में मारते रहते हैं, दीवारों में गोले मारते रहते हैं, लेकिन उस मतलब एक खेलने का मौका मिले, खेलने का अपने आप को जज्बा दिखाने का, अपने आप को वीर जब तक सोल्जर या वीरता ना दिखाए, उसके अंदर पोटेंशियल ना दिखाए, तब तक जो है ना सोल्जर अपने आप को सोल्जर नहीं कर सकता। और बहुत सी जो है ना देखो आप 1971 के बाद में 99 के अंदर कोई युद्ध हुआ, तो जो आदमी 72 में भर्ती हुआ फौज में और 98 में रिटायर हो गया, तो वो तो बिना कुछ देखे मतलब चला गया, तो उसके लिए तो बहुत ही मतलब ये बुलाने वाली बात है। आपने वो चीज़ें देखी कि एक तो फौज के आदमी को उसके सम अधिकारी से ये चीज़ें मिले कि अपन बहुत ही तैयार है। आपने तो वो भी चीज़ें देखी कि अंदर एक कमरे में बैठ के और की रणनीति कैसे करना है, अपने लोग कैसे क्या कुछ करना चाहते हैं। आपको उस चीज़ को लगा कि अपने पास राशन सामग्री 2 दिन का ही है, फिर भी आपने वहाँ पूछ लिया। लगना आपको पूछे भरोसा है कि मेरी सेना तुरंत प्रभाव से वहाँ पूछ पाएगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में गेप था ना, वो एक बड़ा अच्छा था। ये आपने बताया था मेरे को पूछने में कि हम अगर सेल्फ से डिफेंस नहीं करते तो कुछ बता नहीं करते। देखिए उद्देश्य ऐसा है कि जो फौज की जिंदगी जो है ना, जो बाहर के आदमी सोचते हैं कि फौज करती क्या है, लड़ाई के बिना जो है लड़ाई जब तक लड़ाई काम करती है, बिना लड़ाई के टाइम में काम क्या करती है, लेकिन हम जो है लड़ाई के टाइम के अलावा भी जो है हम 24 घंटे बिजी रहते हैं। अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार रखना मेंटली फिजिकली बहुत बड़ी चैलेंज होता है। नए नए जो दुश्मन के साथ जो नए जो वेपन है, टेक्नोलॉजी है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसके साथ कोप करना हमारा रात दिन का काम है। इसलिए हम लोग सदैव तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए।
हम ये नहीं बोलते कि हम आज तैयार नहीं, हमको टाइम चाहिए। हमको जब भी टाइम मिला, आधे घंटे के टाइम में हम लोग जो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। आर्मी जब ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने जब आप वापस ये विजय मिलते ही आपका जो अंदर का जो सेलिब्रेशन मतलब खुशी का जो माहौल है, तो उसी समय आपको पता है कि मेरे कंपनी या मेरे बटालियन के इतने आदमी समझ। देखिए साहब, ऐसा होता है कि जो आप उस जगह उस लोकेशन पे थे, तो उनकी रात को कैंपेन करना, को कहाँ तय करना। देखिए साहब, ये क्या है कि लड़ाई में जाना, लड़ाई लड़ना और लड़ाई के अंतिम छोर तक पहुँचना एक बहुत बड़ी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी मानी जाती है। आर्मी के जो है कमांडर, चाहे वो लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक है, तो उसको जो है मैनेज करना, उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना और सही मुकाम तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है आर्मी के कमांडर के लिए। चाहे कमांडर छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो। हमको जो है जो भी टास्क मिलता है, हमारा जिस लेवल का जो अफसर होता है, अधिकारी होता है, जिस लेवल की टुकड़ी होती है, उसको उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो टास्क दिया जाता है। फिर रोज में आज हम बात करते हैं जैसे कि आर्मी में काफी में विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, जो तो आपने उनको नजदीकी से देखा, आज वो हीरोज है युवाओं के लिए, जैसे भगत सिंह है, ये मान करते हैं, तो शहीद होने पर भी उसको जो मान मिलता है वो बराबर हीरोज के लिए मिल रहा है। या देखिए चलो उनके पीछे परिवार छोड़ जाना, उनका परिवार है, उनको क्या सुविधा सरकार द्वारा समय पर मिल रही है नहीं मिल रही, तो आप इन चीज़ों को लेकर आप यहाँ भी आप राजस्थान में प्रतिनिधि कर रहे हो, उनके आपका जो संगठन है ये कुछ समस्याएं मिलती है क्या? जब हम अपने बाहर में जाते हैं और जब हम अपने काम करते हैं, तो हमको पीछे के बारे में सोच रहती है, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारी सरकार जो है, ये हमारा परिवार जो है, ये हमारे साथी हैं, वो हमारी फैमिली को देखेंगे और उनकी विश्वास पे ही, उनकी आश्वासन पे ये हम आगे जा कर के हमारी मतलब उस दिलानी रहती है हमारे को कि हम जो है पीछे की सोच सकें। हम केवल देश के बारे में सोचते हैं, हमारी केवल सोच वही रहता है कि भारत माता के लिए लड़ रहे, भारत माता के बनेंगे, तो भारत माता की रक्षा करना चाहिए, हमारे प्राण देना पड़े। और जिस बार हम पूछा कि विक्रम बत्रा और करण थापर और आपके आचार्य जी, ये सब जो है देखिए उन्होंने कल ही लिख दिया था, भारत में जाने से पहले जो है अपने सब एक एक छोड़ गए सबने। अच्छा, उसमें उन्होंने बोल दिया कि देखिए मैं अभी जा रहा हूँ भारत माता की रक्षा के लिए, जिंदा लौट गया तो अच्छी बात है, मर गया तो आप जो है ये देख रहे हैं कि आपका बेटा आपने पैदा किया था भारत माता के लिए और उसकी जो है रक्षा के लिए मरा, तो आपको फख्र होना चाहिए और आप कभी भी आंसू नहीं निकालेंगे मेरी धरती पे, आप लोग फख्र करेंगे, देश आपके साथ रहेगा और देश की जनता आपको फख्र करेगी। इसलिए जो है हमको कोई डर नहीं रहता है पीछे क्या होने वाला है, हम बिल्कुल निसंकोच निर्भयों की लड़ाई लड़ते हैं। आपको अब अपने पन से बात करते हैं तो इमोशनल वाला है कि आदमी जो बड़े से बड़ा अवसर होता है, लोग करते हैं तो ठीक रहते हैं, अच्छी मेडिसिन के लिए अपना करना भी अच्छी चीज़ें हैं। और इस दौर में तो देखिए साहब, आर्मी को जो है ना, हाँ, सदैव भस्म को रहना चाहिए। आर्मी का माहौल ये ऐसा, हम जब लड़ाई करनी होती है, पीस एरिया में होते हैं, तो हमारे क्या कि हम जवानों के साथ, बीसीओ के साथ में रेगुलर इंटरेक्शन करते रहते हैं, जैसे उनके साथ में हंसते हैं, मिलते हैं, खुला खाना होता है और भी एक्टिविटी होती है, पार्टी होती है। राजस्थान हमारे अंदर कोई रिलेशन होती है, हम तो जो हंसी मजाक करते रहते हैं। और ये आर्मी कमांडर का सबसे बड़ा काम है कि अपनी जो आपके अंदर जो कमांड में जो सोच है, आप उनको कैसे सको और किस प्रकार से उनकी देखभाल करो, ताकि उनको जो घर की जो स्किनेस है वो उनको सताए नहीं, और वो फील नहीं और मेंटली और फिजिकली उसका अलग रहे। और सबसे काम नहीं होता, काम कमांडर का काम क्या होता है, हमारा कोई दशक करने वाला या करने वाला क्या है, इसको वाला काम तो नहीं,
हमारा काम केवल है कि हमारे अंदर में जो जवान है उसका मोरल, उसका आत्मबल किस प्रकार से बनाए रखना है, वही हम लोग करते हैं। आपके सामने रहा बाद में लाहौर पे एक साहब वो एक जो है ना उसको याद हम लोग करते हैं आज। तो हमारा जो कलेजा जो है ना वो थका उठता है और हमारे सीना गर्व से भर जाता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन वो जो घड़ी थी हमारी जो है उसके अंदर कहानी जिसमें हम गए थे कि जिस प्रकार से हमारे को जो पाकिस्तान में जो है धोखा दिया और हमारे पीठ वार करने की कोशिश की और हमको आखिरी दम तक भी बोलते रहे कि हम लोग फौज वाले नहीं है, पाकिस्तान फौज वाले नहीं है, ये तो पाकिस्तान के कुछ जो है गुमराह आदमी है जो कि यहाँ आगे हैं और पीछे हट जाएंगे। लेकिन जिसमें हमको भेजा उस समय तो फौज को लेकर जब आप सेवा दे रहे थे रात को और आज भी फौज को लेकर आपको ऐसा लगे कि दर्शकों तक में हम संदेश पूछना चाहते हैं कि सब ऐसा है कि जो चेंज है ना, चेंज वो तो लॉ ऑफ नेचर है, बदलाव उतार आता है। बदलाव तो आपकी क्वालिटी में और उसकी थिंकिंग में और उसकी इन्वायरमेंट में वातावरण बदलाव आता है। अब तो वातावरण के अनुसार ही हमारी जो खोज कोई अलग नहीं है, खोज में भी जो बाहर के वातावरण है उसका असर तो पड़ता ही है। चाहे आप आर्थिक बदलाव ले लो, चाहे सामाजिक बदलाव ले लो, या आदमी को आगे कुछ करने की, कम्पिटिटिव बनने की, और आदमी को क्या होता है कि नेचर है आदमी कंपेयर करता है अपने आप को कि मेरा साथी जो आप दोनों साथ पढ़े हुए हैं वो IAS है, वो RAS है, आज वो करोड़पति बन गया और हम जो आज छोटी आदमी है यहीं बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। और पीछे देखा जाए तो हमारी जो फैमिली है उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ये बीमारी रहती है। लेकिन क्या देखो हम भी जो है उस दर्द को सीने में दबा करके भारत माता की सेवा करने में लगे रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमको बात जो हम धरती पे आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं कि हर एक आदमी बराबर नहीं होता। हर आपको कुछ ऐसा मोमेंट लगा कि आप जिससे कारगिरी फतेह करने के बाद में ऑफिस अपने क्वार्टर या ऑफिस आए हैं तो आपको ये लगा कि वहाँ के जो आपके एम्प्लॉय वगैरह जो साथ में काम करने वाले हैं उनमें से कोई कमी खिली हो, कोई देखो ऐसा था जिसके साथ काफ़ी ऐसे आदमी जो मेरे साथ थे और जिनके साथ हम उठना बैठना 24 घंटे दिन तो छाया की तरह साथ रहते थे और उनका बिछुड़ना जो है आपको भूल पाना या उनके दर्द को आप कम करना बहुत मुश्किल होता है। हम अकेले बैठते हैं, आज भी अकेले बैठते हैं तो हमको आंसू आ जाते हैं कि यार खाना आदमी था और वो देखो लोग कितना हंसी मजाक करते थे, कितना मिले आदमी था, हाँ वो करते रहते हैं और ये गिलानी रहती है। लेकिन क्या है कि सब दुख को भूल करके आगे बढ़ना एक आदमी को जो है ना करना पड़ता है। यही हम लोग कर रहे हैं कि जो हुआ जो हुआ, लेकिन आज हमारा जो अनुभव के लिए दो कैरेक्टर में जीना पड़ता है। तो आप ठीक हो गए, वास्तव में जो है दो कैरेक्टर में जीना पड़ता है। अभी जो हमको जो कैरेक्टर दिया गया है, एक तो क्या है कैरेक्टर जो हमारे माँ बाप ने हमारा चरित्र हमारे अंदर डाला है, दूसरा जो कि एक कैरेक्टर होता है आर्मी का जो कैरेक्टर होता है, आर्मी की जो वे ऑफ लाइफ होता है, आर्मी की वो अलग ही होता है। हमारी जो साइक जो है ऐसी बन जाती है केवल और केवल हमारे नजर में देश सुप्रीम होता है, कोई परिवार सुप्रीम नहीं है, कोई दोस्त सुप्रीम नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे लिए हमारा जो देश के ऊपर में गोली करता है, देश की जो है अखंडता में कोई जोड़ करता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आर्मी को लेकर अभी भी चल रही हालात को लेकर अभी पत्र लेकिन अब ऐसा होता है कि हर आदमी की जो पर्सनल जो है ना तो वो आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है। और बताने में नाम पहले की वातावरण की जो आदमी जीता है ना, हम लोग भी देखो हम दुनिया से अलग नहीं है, हम सोसाइटी से अलग नहीं है, कहीं भी हम सोसाइटी का हिस्सा है, तो सोसाइटी में आसपास जो हो रहा है उसका तो असर पड़ता है। बात हो क्या रहा है, आप दुनिया जो है भौतिकवाद को ज़्यादा महत्व देती है। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को जो है ना एक दूसरे देख, मेरे घर में टीवी है तो उसके घर में टीवी तो नहीं है, उसके घर में फ्रिज तो मेरे घर में फ्रिज तो नहीं है। खास करके हमारे जो परिवार होते हैं, हमारी वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आशा करते हैं कि यार देखो फलाने का बच्चा कितना पैसे वाला है, कितना कुछ करता है, कार है, खाना है, 80 वर्ष में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, तो हम क्यों ना पढ़ें। तो वो बातें आखिर हमारी खोज में से नहीं है। सोची कि आज जो है कि जो चल रहा सब कुछ जो है जल्द मत में बहुत बेटी भी है और के चक्कर में इसमें बात जो है ना, और कुछ ना कुछ देखो हमें व्यक्तिगत राय की सरकार भी जो है थोड़ा ध्यान जो है ना, पता नहीं क्या हो रहा है कि
जो बोलता है वो उसको मिलता है। हम लोग डिसिप्लिन माहौल में जीते हैं, हम बंदिश हमारे का आर्मेट लागू है और सरकार को यही संदेश मतलब करने की तरफ से जाना चाहिए। देखिए हम सरकार को बताते रहते हैं कि देखिए हमारी मांगों को आप नजरअंदाज मत कीजिए, हमारे ऊपर जो हम लोग जो डिमांड करते हैं या हम लोग जो आपके सामने दरख्वास्त लाते हैं तो इस पर थोड़ा जो है कुछ गंभीरता से विचार कीजिए। थोड़ी जो है ना, यदि आपको एक्स्ट्रा देना पड़े तो भी देश की रक्षा के लिए जो लगे रहते हैं, परिवार से जो दूर रहते हैं और साल के जो 2 महीने छुट्टी के अलावा 10 महीने जो आप ये कर सकते हो कि तपस्वी के तौर पे तपस्या करते हैं, साधु सन्यासी के तौर पे जो है लोग जो है वहाँ पड़े रहते हैं। तो हम तो कुछ एक्स्ट्रा जो है हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए इज्जत, और यदि इज्जत हमको मिलती रहे, हमारा नाम जो है नाम और निशान जो है हमारा ऊँचा रहे तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि आज की सोसाइटी में जो है कहीं न कहीं जो हमारे आदमी उठने करने लगे कि हमारी जो इमेज है वो कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो हमारी इमेज को डाउन करना चाह रहे हैं। और मेरे को यहाँ तक आया कि जो है इसमें दोस्ता दुश्मन का हाथ हो कि भारतीय सेना को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, उनका मनोबल किस प्रकार तोड़ा जाए। तो वो भी बातों से जो आज की जो चल रही है अफसर और जवानों के बीच में कि वो लोग अफसर खा गए जो सरकार ने जन्म नहीं दिया है, तो मैं तो उससे जो पाकिस्तान की ISI या दूसरी विदेशी जो है उनसे मैं हो सकता है। इसलिए हमको बहुत सावधानी से सरकार को इस समय बहुत सावधानी से जो निर्णय लेना चाहिए। के जो निर्णय है वहाँ जो उस समय कारगिल चल रहा था, कुछ ऐसा मोमेंट आया जिससे आपने कुछ अपने लैंग्वेज या वहाँ कुछ ऐसा गाना वगैरह ऐसा आपको लगता है कि मेरा फेवरेट गाना है जिसको मैं गुनगुना कर रहा हूँ? देखिए साहब बहुत कुछ होता है और वहाँ पे अपने आप को खुश रखने के लिए, आपके जवानों को खुश रखने के लिए आपको हंसी मजाक गाने आपके जो है जिस भाषा के जवान आपके हैं उस भाषा के गाने उस भाषा में बात सुनने को ये चीज़ें होती हैं। और हम जल्दी जो है ना जब भी मौका मिलता है तो आपस में अंताक्षरी के तौर पर ये करते रहते हैं कि ठीक है आज जो है हमारी अंताक्षरी गानों भी होगा। जैसे हम लोग आपको बताएं कि मेरा फेवरेट गाना होता था पल्लो लड़के राजस्थानी गाने, तो हमारी मेरी जो पढ़कर थी उसके अंदर जंगली 100% राजस्थानी राजपूत होते थे। तो हम लोग अपने आप की भाषा संस्कृति के अपने गानों पे अपनी भाषा में बहुत फख्र करते हैं। तो हमारी जनरली जो सेंट्रलाइज जो चीज़ें होती थी वो हमारी राजस्थान की संस्कृति होती थी और हमको बड़ा अच्छा लगता था। तो हम अपने जो बॉर्डर बैठ करके हम जो पल्लो लड़के हरी मोरिया वाले गाने सुनते थे या और कुछ राजस्थानी में जो है अपने उनमें कुछ ऐसे हुनर वाले कलाकार भी होते हैं ऐसा हर कंपनी में हर जगह जो हर आदमी जो है ना रहते हैं उनको एक्स्ट्रा देते हैं, उनको अच्छा इज्जत करते हैं, वो हमको मनोरंजन रखते हैं। हमारे को जो है 24 घंटे हंसा के फिर अपने मतलब गानों से या अपने चुटकुलों से या अपनी रियल लाइफ से टॉपिक से हमको खुश रखते हैं। ऐसे बंदे सब चीज़ नहीं होते हैं तो सब बंदे को बनाना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा इज्जत दे करके और एक्स्ट्रा उसको जो है मोरल बूस्टिंग करके उसको बढ़ते हैं। और हमारे जो कंपनी मेरी कंपनी थी उसमें 4-5 आदमी ऐसे थे जो कि आप रोते भी हो ना तो भी आप बरसा देते थे और अभी भी हैं हमारे जो है अभी आप देखिए हमारे गाँव में हमारे बहुत लगता है और कालावाम बीमारी हैं सिपाही थे, लेकिन जो है वो बताते हैं कि जब वो बड़ा खाना जो हमारा होता था उसके अंदर जो है वो 5 मिनट में खड़े हो गए तो समझ लो कि दुनिया जो है दौड़ फोड़ हो जाती थी। आज भी जो है आज के जो है उससे मिलते हैं तो आते हो तो ये समझ लो कि वो मेरे जो 5-10 मिनट बैठते हैं लेकिन वो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। तो जैसे आदमी हमारे पास सब तरह टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको मैनेज करना शुरू हुआ है। टैलेंट मैनेजमेंट से लोगलाल जी ने जो अपना कीमती समय हमें दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका स्वस्थ दीर्घायु रहे वो और समाज को एक प्रेरणा देते रहें। ऐसी अनचुनी कहानियों के साथ आप बने रहें।